राजा की रात और रानी का राज। एक ऐसी कहानी जो कभी सुनाई नहीं गई। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा राज्य था जहां हर रात एक रहस्य जागता था और हर सुबह एक झूठ सो जाता था। इस राज्य का नाम था चित्रलोक और यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बहादुरी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन उनके महल की सबसे बड़ी गुप्त बात उनकी रानी मेघलता का रहस्यमय अतीत था। लड़ने रहस्यमय आगे। हर पूर्णिमा की रात राजा वीरेंद्र अपने महल से अचानक गायब हो जाते थे। पूरा महल, पूरे सैनिक, यहाँ तक कि उनकी रानी भी ये सवाल पूछती रहती, राजा हर पूर्णिमा को कहाँ जाते हैं? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। लोग कहते थे राजा जंगल में किसी चंद्रलोक गुफा में जाते हैं, जहाँ वो एक जादुई आईने से बात करते हैं और वहीं से लौटते वक्त उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती थी, मानो वो किसी और की दुनिया से लौटे हों। रानी का छुपा हुआ राज। दरदास विशेष पुस्तक, लेकिन किसी को उसे छूने तक की इजाजत नहीं थी। कहा जाता था वो पुस्तक किसी दूसरी दुनिया की थी और उसमें ऐसे मंत्र लिखे थे जो इंसानों को अमर बना सकते थे। एक दिन महल की दासी चंपा ने वो किताब छू ली। अगले ही दिन वो गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। लोगों ने इसे रानी का श्राप कहा, लेकिन सच्चाई सिर्फ रानी जानती थी। जब सच सामने, एक अंधेरी रात राजा ने रानी का पीछा किया और देखा कि रानी किसी रहस्यमय झील के किनारे खड़ी थी और अपने हाथ में एक काले रंग की अंगूठी को देखकर फूट फूट कर रो रही थी। राजा ने जब सामना किया तो रानी ने कहा, मैं इस राज्य की रानी जरूर हूं, पर इस धरती की नहीं। मैं एक चंद्रलोक की देवी थी जिसने इंसानी प्रेम के लिए अपनी अमरता त्याग दी। पर अब मेरा समय पूरा हो रहा है। राजा संग्रह ने जो बताया नहीं, अगली पूर्णिमा पूर्णिमा को राजा और रानी दोनों लापता हो गए। न कोई शव मिला, न कोई सुराग। बस हर पूर्णिमा की रात आज भी चित्रलोक की हवाओं में एक आवाज गूंजती है, जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहाँ राज भी अमर होते हैं। क्या आप जानते हैं, राजा और रानी अब भी एक साथ हैं, पर किसी और लोक में। अंधे अंत जो कभी बताया नहीं है। अगली पूर्णिमा को राजा और रानी दोनों लापता हो गए। ना कोई शव मिला, ना कोई सुराग। बस हर पूर्णिमा की रात आज भी चित्रलोक की हवाओं में एक आवाज गूंजती है, जहाँ